हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। और आज का टॉपिक आपने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया, तो वही होने वाला हमारा टॉपिक। इसी के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और इनकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, कब तक चलती है, ठीक है। तो एक बात मैं आपको यही बता दूँ, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ना, तो उसके बाद भी आपकी जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला सीन है चलता ही रहता है। जो काम कर रहा है उसे पता होगा। तो ये जो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस चलता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, तो ये ना कैसे स्टार्ट होता है। जैसे इन्फोसिस की कोई हायरिंग स्टार्ट हुई, मान तो ये ना 4 ईयर के लिए स्टार्ट करती है। जैसे अगर मान लो लास्ट ईयर थी तो 90, 20, 21 ये पास आउट है और 22 पासिंग आउट है, ऐसा होता है। अगर मान लो 23 जो अभी चल रहा है फेब चल रहा है, तो फेब में अगर मान लो मार्च में आती है तो ये आएगी आपकी 23 वालों के लिए आएगी 22, 20 और 21, ठीक है। 4 के लिए आएगी, जो 30 में से 3 होंगे आपके पास आउट, 1 होंगे पासिंग आउट, ठीक है। तो ये करते कैसे हैं, तो यही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें जो फेजेस होते हैं, तो जैसे मान लो अगर आप पास आउट हो 21, 22 और 23 से, और 22 वाले ना 20 से लेकर 22 वाले पास आउट हो, तो उसमें ऐसा होता है ना, उसको उन लोगों को डायरेक्ट, जैसे कि इनका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, उसका रिजल्ट आया, इंटरव्यू हुआ, उसका रिजल्ट आया, फिर आपको इनको आएगा सिलेक्शन में। इनको सिलेक्शन में नहीं आता, इनको डायरेक्ट ऑफर लेटर आता है, उसके साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया जो होता है इनका, एक तो जैसे कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि जो हम सर्वे मेल क्या बोलते, जो मेल आती है ना, हाँ फॉर्म होता है इनका, जब हम ऑनलाइन टेस्ट से पहले फिल करते हैं उसमें भी जो डिटेल वगैरह फिल की होती है उससे होता है। बट ऐसा नहीं होता, 90% केस में होता है ना, अगर आपने फिल किए तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होता ही है, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट जो उनका जो फॉर्म होता है, ठीक है, उससे तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो रही। एक चीज़ यहाँ से कट हो गई। तो ऑनलाइन टेस्ट वाला तो सीन खत्म हो गया कि हमने फॉर्म भरा, पर 90% जैसे केस में मैंने बताया कि जो सर्वे फॉर्म होता है उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट मोस्टली लोगों का हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये होता है कि ऑनलाइन टेस्ट हो गया आपका, अब आता है इंटरव्यू की बारी। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो गया, अगर आप मतलब कि पास आउट बैच से हो, तो आपको सीधे लॉन्च पैड डिटेल और ऑन बोर्डिंग डेट आ जाती है। लॉन्च पैड डिटेल में आपको क्या फिल करना होता है, आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल, ठीक है, और भी जैसे कि आपका ID प्रूफ वगैरह हो गया, सर्विस एग्रीमेंट, यही सारी चीज़ें भरनी होती है। ये आता है सिर्फ और सिर्फ पास आउट के लिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो 23 में हायरिंग आई है तो 20, 21 और 22 के लिए होगी, ठीक है। क्योंकि 23 वालों के लिए सबसे उसके बाद आता है, जैसे कि इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया तो आपको आता है सिलेक्शन मेल। सिलेक्शन मेल के बाद आपको आता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं, ठीक है। जैसे पास आउट है उन्हें तो लॉन्च पैड और ऑन बोर्डिंग आ गई, पर पासिंग आउट में आपको पहले जैसे सिलेक्शन मेल और उसके बाद आपका ऑन वो आया, ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिया, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि हमने आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ से आपको ये पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये सिर्फ पासिंग आउट के लिए, ठीक है। जिस ईयर में ये जो क्या बोलते हैं हायरिंग आती है, वो ईयर होता है पासिंग आउट। जैसे 22 था प्रीवियस ईयर, इस ईयर अगर जो भी हायरिंग आएगी 23, और नेक्स्ट ईयर अगर 24 में हो आप और उस ईयर हायरिंग चल रही तो आपको 24 ईयर पासिंग आउट। आपका भी सीन कुछ ऐसे होगा, सिलेक्शन में फिर आपको डॉक्यूमेंट मांगेंगे। मोस्टली केसेस में तो कम मांगते, जैसे कि उनको लगता है, डाउटफुल होता है कि आपका जो भी आपने परसेंटेज वगैरह फिल किया है थोड़ा सा डाउटफुल है, तब भी आपको हर एक का तो नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि मान लो थोड़े से लोगों का आ जाएगा, कुछ ऐसा ही चलता है। तो इसके बाद आपने सबमिट कर दिया, एक्नॉलेजमेंट आ गई, फिर अगर आपका सब कुछ ओके हो गया, ठीक है, तब आपको क्या आता है, तब आपको लॉन्च पैड और ऑन बोर्डिंग आता है, जैसे आपका आया था पास आउट के लिए, ठीक है। पासिंग आउट और पास आउट दोनों एक क्या बोलते लेवल पे आ चुके हैं। तो आप आपने ऑन बोर्डिंग वगैरह, लॉन्च पैड वगैरह में सब कुछ भर दिया। फिर अब लॉन्च पैड वगैरह भर दिया तो अब क्या होता है ना, तो उसमें अगर आपको पता होगा, एक होता है नेट्स होता है, एक बॉट होता है। बॉट और नेट्स आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है ना, एक पर्सन आता है जो मतलब कि इन्फोसिस ने हायर किया होता है, थर्ड पार्टी, और ये सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि अब जो भी मैं सीन बताने वाला हूँ ना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, ये सभी के लिए है। और इससे पहले वाला मैंने बता दिया पासिंग आउट और पास आउट के लिए, ठीक है। तो आप अब दोनों एक ही लेवल पे है, ठीक है। एक थर्ड पर्सन आता है जो भी इन्फोसिस ने हायर किया होता है, ठीक है, और वो आपका वेरिफिकेशन, तो कुछ क्वेश्चंस नहीं होते। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वो पर्सन आई थिंक आया था, सिर्फ 5 मिनट लगे थे। वो आके उसने क्या पूछा कि कहाँ रहते हो, ठीक है, कब से रहते हो, और क्या पूछता है कि आप इन्फोसिस में काम करते हो। मैंने बोला हाँ, बस इसके बाद वो चले जाता, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का। और इससे पहले आपको कॉल भी आती है, ठीक है, कि या तो एक कॉल वाला भी होता है और एक इन पर्सन भी, दोनों होते ही होते हैं, मैंडेटरी होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों के लिए होगा। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि हमने केवल सर्वे फॉर्म क्लियर कर लिया, फिर हमने वो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया, तब क्लियर कर
कर लिया, फिर हमने क्या बोलते लॉन्च पैड क्लियर कर लिया, फिर हमने क्या बोलते हैं इन पर्सन वाला क्लियर कर लिया। नहीं, अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है, क्योंकि ना जो इन्फोसिस में काम करता है उसे पता होगा ये वाला ईमेल ना आपको हर 2 हफ्ते में देखने को मिलता है, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वाला। ठीक है, जब तक आपका वेरीफाई नहीं होगा, मतलब कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आता रहेगा। तो उसमें मांगते क्या है, आपका आधार कार्ड मांगते हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका जो रीसेंट ग्रेजुएशन होते हैं उसके रीसेंट सेमेस्टर, फिर आपका जो हो सकता है क्या बोलते हैं और सेमेस्टर हो गया, हाँ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, यही सारी चीज़ें मांगते हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक मैं बता रहा हूँ 1 नहीं 2 बार नहीं 3, जब तक ये ना उनकी तरफ से वेरीफाइड नहीं होता ना, आपको अब बार बार ईमेल आता रहेगा ये कि आपने वो ना उनको ना कुरियर करना ही करने हैं, और ये सभी के लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, और ये वेरिफिकेशन मानोगे नहीं, ये मेरा लास्ट जो मैसेज आया था ये आया था आई थिंक दिसंबर में। ठीक है, मैं देख लो जून में ज्वाइनिंग हुई थी, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 6 से 6.5 महीने तक भी ये इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस चल ही रहा था। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो पोर्टल होता है ना वहाँ पे आया था कि सर्विस एग्रीमेंट वेरीफाइड, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड। ठीक है, तो अब कुछ इस तरह का ये प्रोसेस होता है। तो मैंने आपको दोनों में डिवाइड करके बताया, पासिंग आउट के लिए क्या होता है, पास आउट के लिए क्या होता है। दोबारा हम एक रिकॉल कर लेते हैं। पासिंग आउट के लिए ये होगा कि सबसे पहले उनका सिलेक्शन मेल आएगा, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद वो आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा। ठीक है, ये होता है पासिंग आउट, मतलब कि जिस ईयर में हायरिंग है उस ईयर में अगर आप पासिंग आउट पास होने वाले हो तो। पास्ड आउट वो होते हैं जिस ईयर में हायरिंग चल रही है उससे पहले वाले। ठीक है, उनके लिए सिर्फ डायरेक्ट लॉन्च पैड आता है। ठीक है, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, और पासिंग आउट में ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको लॉन्च पैड आता है। ठीक है, उसके बाद सारे जो स्टेप होते हैं सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्च पैड वेरीफाई होता है, फिर इन पर्सन होता है, फिर डॉक्यूमेंट मैंडेटरी जो आपने कुरियर करने होते हैं जो इन्फोसिस के पास वो होता है। ठीक है, तो ये टोटल 4 स्टेप होते हैं, और ये चारों हमने आपको पासिंग आउट और पास आउट करके बता दिए, ताकि आपको ऐसा कोई समझ वो ना दिक्कत वगैरह सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।